तो देखिए ऐसा है कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद किया। मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। किस लिए? नहीं, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा कि इन्होंने कहा चुनाव न लड़के, प्रचार में न जाके आपने बुद्धिमानी की। देखिए ये एक तरीके का उन्होंने आप पर व्यंग किया और आप धन्यवाद दे रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि कांड किया उन्होंने आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना काम किया। ये सही है कि अगर साथ में मिलकर लड़के, जैसा कि उमाशंकर भाई ने कहा कि अगर हम लोग साथ में मिलकर के लड़ते और इंडिया गठबंधन आपके लिए नहीं कहा, वो आप पार्टी के लिए कहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि वहां पे समाजवादी पार्टी का भी एक जनाधार है। समाजवादी पार्टी को भी अगर कुछ सीटें मिलती, समाजवादी पार्टी भी अगर हरियाणा में गठबंधन, हरियाणा में आपका क्या है? निश्चित रूप से हरियाणा में वहां पर जो अहिरवाल बेल्ट है वहां पे समाजवादी दीपेंद्र हुड्डा के आपने बयान नहीं सुना? दीपेंद्र हुड्डा जी का जो बयान दिया उसका परिणाम भी आपको दिख रहा है। जो बयान था उसका परिणाम भी दिख रहा है कि 8 अक्टूबर को क्या परिणाम आया। तो आप होते तो कुछ और रिजल्ट बिल्कुल होता। अरे कैसे? बिल्कुल होता ब्रजेश जी। अरे मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल होता। और आप वहां पर अपना ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट आप वहां पे रहे हैं, उमाशंकर भाई रहे हैं वहां पे, ये बता देंगे। जो वहां पे अहिरवाल बेल्ट है वहां पे जो 11 सीटें हैं, 11 में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो बता देंगे समाजवादी पार्टी का। पांडे जी का तो हमारे सन्निपात हो गया। नहीं, बात सन्निपात की नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्साह में उत्साहित हो रही है, लेकिन अभी ये समझ नहीं पा रहे। भारतीय 4 जून को जो रिजल्ट आया था उसके बाद ये आईसीयू में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी, ये बताओ, और अब आईसीयू से ये वार्ड में सवाल घुमाओ नहीं, ये बताओ पांडे जी को कितनी सीट दी जाए? कहाँ पे? या यूपी में? यूपी में देखिए हमने 6 सीटें तो, और ऐसा नहीं कि 6 सीटें आप लोग जिस तरीके से चला रहे हो कि वहां का परिणाम आने के बाद अरे ये पहले से सब चीज तय थी, लेकिन चूंकि परिणाम आने वाला था इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको रोक रखा था, अनाउंस नहीं किया था। 8 तारीख को आप क्या पत्रकारों को पागल ओगल समझते हो क्या? नहीं, कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है और ऐसे ही चला देते हैं। इससे आप बिल्कुल नहीं। अरे इधर रिजल्ट घोषित हुआ और सुबेरे कांड हो गया, उससे आप कैसी बात कर रहे हैं? उससे आप बिल्कुल, कांड कौन सा हो गया? अभी तो 4 सीटें अभी बची। तो बताओ हमारे पांडे जी को कितनी सीट मिल रही है? अभी तो मैं तो इनकी तरफ से अब ये तो आदरणीय पांडे जी बताएंगे कि हमने अगर वहां पे त्याग किया तो ये यहाँ पे त्याग करने को तैयार है या नहीं। ओहो, हीरो वाजपेयी वाली लाइन ले रहे हो? वो तो बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। तो आप चाहते हो बुद्धिमत्ता करें? उनके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है आज इस चैनल पे कह करके जाए। अभी आप अपनी बताओ, आप चाहते हो कि जो बुद्धिमानी आपने हरियाणा में? हमने नहीं कुछ कहा ब्रजेश जी, वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता, हम तो कहते हैं कि हम इसकी बात नहीं। हाँ, तो आप नहीं लड़के वहां बुद्धिमत्ता की। लेकिन अगर भाजपा को रोकना है और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करती है तो हम समझते हैं हमने त्याग किया, कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा दिल है। क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है ये तो मैं उमाशंकर पांडे को देख के समझ पा रहा हूँ। एक हार क्या क्या नहीं कहलवा लेती है। खैर हम सब की सिंपैथी इनके साथ, हीरो वाजपेयी की भी सिंपैथी। आधा सेकंड बस और लूंगा। अरे बस भी करिए ना। हीरो भाई जो है बार बार बुद्धिमत्ता वो नहीं कहे, ये इनकी भाषा है। वो बार उमाशंकर की उन्होंने पकड़ा। उन्होंने दूसरे की चिंता बहुत कर रहे हैं, अपने एनडीए गठबंधन की चिंता कब करेंगे? बुद्धिमत्ता का परिचय कब देंगे? तो पैरवी की हीरो वाजपेयी ने। अरुण राजभर जी आज बैठे हुए हैं, आपकी पैरवी की और कहा कि कांग्रेस 10 आपको दे। अच्छा, मैं क्या अरुण राजभर जी की पैरवी कर रहा हूँ? हमारे पुराने साथी हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं। अगर मैं इनकी पैरवी कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अरे वो हमारी चिंता कर रहे हैं। आपका बस चले तो आप अरुण राजभर का झोला छीन लो। क्यों छीन लें? हम तो चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे, जातिगत जनगणना, इन सब मुद्दों पे हमारे साथ है। बहुत ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश और हरियाणा का बदला ले रही है कांग्रेस से। देखिए ब्रजेश जी, हरियाणा का चुनाव जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ और उसके बाद हम लोग इंडिया गठबंधन अलायंस में हम लोग ने चुनाव लड़ा लोकसभा का। तो इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई किसी का बदला ले रहा है, कहीं का बदला ले रहा है। अभी हमारे सुभाषपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे, हमारी इतनी चिंता कर रहे थे हमको कितना वोट मिला, कितना वोट नहीं मिला। अरे इतनी चिंता अपने अलायंस पार्टीज की भी कर लो, पता कर लो आपकी जेडीयू को वहाँ पे कितना वोट मिला आपको। तो आपके अलायंस पार्टी, आपके अलायंस पार्टनर है, यहाँ पर भी सरकार में, केंद्र में भी सरकार में है आरएलडी, उनको कितना वोट मिला। इतनी चिंता आप उनकी चिंता करो जो आपके एनडीए गठबंधन। इनसे कोई बदला ले रहे हो पांडे जी से? इनसे सफेद कुर्ता कहाँ, कौन सा बदला ले लिया हमने? तो क्यों 6 सीट घोषित कर दी, इनको हलो भी नहीं किया? कहाँ नहीं हलो किया? तो क्यों इनके प्रदेश प्रभारी का कल बयान था, हेमंत जी कह रहे थे कि अविनाश पांडे ने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। अरे अभी तो 4 सीटें बची हुई हैं, हम तो बार हम ये कह रहे हैं। कौन सी दोगे? अच्छा चलो नाम बताओ, बात खत्म हो। अरे तो बात त्याग की हो रही है ना, हम तो बार कह रहे हैं
कि हेलो, और कौन देखिए- सा त्याग चाहते हो? क्या गर्दन काटना है अपनी? और ब्रिजेश एक चीज और मैं साहब कौन वही- सा त्याग चाहते हो और भी कांग्रेस से? जो हमने त्याग किया हरियाणा में, और एक साहब हैं? वही- एक सेकंड रुको 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 रुको। क्या? हमने जो त्याग किया हरियाणा में, ठीक है, जवाब मिल भाजपा- गया। बात नहीं, एक चीज मिल एक- गया जवाब। एक Thank चीज you. में- एक ना एक चीज में और भी- अरे अब क्या ना ना एक चीज में और अब कह तो दूं हाँ। कि उपचुनाव जो है, ये बाय इलेक्शन का उपचुनाव जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव ओके के साथ ही होगा। अरुण, महाराष्ट्र देखो, के साथ ही चुनाव समाज